जय हिंद दोस्तों, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको आज यूपी बोर्ड के पेपर में कल जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसमें ओमार सीट कैसे भरी जा रही है उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे निर्देश दिया गया, महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लेंगे। जैसे जैसे दिया गया वैसे यहाँ पे फिलअप करना है। कैसे करना है? जैसे परीक्षा तिथि यहाँ पे दिया है तो परीक्षा तिथि देखिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है एकदम वैसे ही, जैसे डेट, मंथ, ईयर, उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कल का कौन सा डेट है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। वो हम आगे सबका फिलअप करके बताएंगे, पहले इसमें देख लीजिए। और फिर यहाँ पे विषय कोड जो दिया वैसे देखिए यहाँ पे भरा गया। जैसे 121 है तो देखिए एक जीरो के नीचे जीरो, फिर ऊपर जीरो होता है। जैसे आप सब में देखिए ऊपर जीरो है तो ऊपर ही जीरो लगाएंगे। जैसे 121 है, 121 कैसे भरेंगे? देखिए जीरो के नीचे एक है तो 121 यहाँ पे लिखेंगे और एक इसके नीचे लिखे दिए हैं, मतलब एक छोड़ करके। और दो है तो दो देखिए एक के नीचे दो, इसको पूरा भरेंगे। और भरने का तरीका कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हाफ अर्ली एग्जाम देखिए, परीक्षा कौन सा है, हाफ अर्ली है तो हाफ अर्ली भरेंगे, क्योंकि हम लोगों का हाफ अर्ली नहीं है, वार्षिक होगा तो वार्षिक वाला ये वाला गोला करेंगे और यहाँ पे वार्षिक लिख भी देंगे, जैसा कि यहाँ पे चलिए। और यहाँ पे देखिए पंजीकरण संख्या वहाँ पे दी रहती है और टीचर वगैरह रहेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। लेकिन यहाँ पे सबका मतलब अलग अलग रहता है। तो चलिए, यहाँ पे पंजीकरण संख्या मैं बता रहा था आपको भरने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है वहाँ पे पंजीकरण संख्या दिया रहेगा। जैसे अनुक्रमांक यहाँ रोल नंबर है, वो रोल नंबर इसमें आप फिलअप करेंगे, इसमें पंजीकरण संख्या फिलअप करेंगे। अब परीक्षा तिथि कैसे फिलअप करेंगे? जैसे कल के डेट में आपका पेपर है, कल है 22/2/2024 है, ये डेट को आपका एग्जाम होना है, तो वही यहाँ पे भर देंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये पहली तारीख को आपका पेपर होता तो 01 करके आप भरते हैं, 01 02 0, फिर 2024, यानी 1/2/2024। चूँकि हमारा कल पेपर है यानी 22 फरवरी को पेपर है, तो 22 कैसे यहाँ पे भरेंगे? देखिए 22 यानी 22/02/2024 ये फिलअप कर दिए। विषय का नाम क्या है? हिंदी है तो आप हिंदी यहाँ पे लिख देंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भर दीजिएगा। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम लिख लेंगे, जिसका जो भी नाम है। मान लीजिए अजय आपका नाम है, अजय कुमार, तो आप अजय कुमार पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल दे सकते हैं। फिर अनुक्रमांक मतलब जो रोल नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर हम लिख दे रहे हैं अजय, समझने के लिए आपको 9, ये 0 मान लीजिए। इसको फिलअप कैसे करेंगे? जैसे एक है तो एक के नीचे ये वाले गोला करने का तरीका क्या? पहले इस गोले को पूरा ऐसे आप कर लेने का, पहले गोले को ऊपर कर लेने का, ध्यान दीजिएगा पहले से। फिर इसमें जल्दी आप फिलअप करेंगे बहुत तेज़ हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ऐसे फिलअप करेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 पे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। इसको पूरा ऐसे गोले को सर्कल कर लेने का पहले, फिर 2 बनने। 8 है तो 8 के नीचे यहाँ गोला करके फिर ऐसे फिलअप कर देंगे, देखिए जल्दी हो रहा है। इसे 4 है तो 4 को ऐसे फिलअप कर देंगे। 2 है तो ऐसे 2 को आप, 2 है चूँकि 2 है 2 करेंगे। देखिए एक जैसे मैं एक पे किया हूँ, एक गलत माना जाएगा, ये रोल नंबर ही गलत हो जाएगा। तो जिस पे जो है वही आप फिलअप करेंगे। जैसे 2 पे 2 पे करेंगे, 4 पे है तो देखिए 4 पे आके, अब गलती से मान लीजिए 3 पे आप कर देंगे या ऊपर नीचे कर देंगे, वो गलत माना जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 2 है तो देखिए 2 पे करेंगे गोला, ठीक है ना। और 9 है, 9 देखिए नीचे से है, और ऊपर देखिए 0 दिया, 0 1 2 इस तरह कन्फ्यूज होते हैं बहुत लोग। और बीए में कहीं कहीं आप नीचे से देखेंगे, किसी किसी एग्जाम में आप देखेंगे 0 नीचे रहता है, 0 जैसे इसमें ऊपर दिया, ठीक है ना। ये आपको एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ जो आप कल देने जाएंगे एग्जाम, क्योंकि 20 क्वेश्चन होता है, कैसे फिलअप वो भी हम आप। विषय कोड क्या है? विषय कोड मान लीजिए 135 है आपका, तो 135 कैसे भरेंगे? एक के नीचे एक कर दीजिए, 3 के नीचे यहाँ पे 3 ला के भर दीजिए, 5 है तो 5 पे यहाँ पे भर देंगे आप। और जो ये विषय कोड की मैं बात कर रहा था, ये प्रश्न पत्र जो आप पाएंगे उस पर लिखा रहता है, उस पर दिया रहता है, वहाँ से देख करके ही भरेंगे। ये नहीं कि 135 मैं भर रहा हूँ वो भर दीजिएगा। विषय कोड का मतलब जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उस पर दिया रहता है विषय कोड, ठीक ना। सब्जेक्ट कोड दिया रहता है, उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, जितना दिया रहे, जिसका जो इतना भी दिया रहे, इसमें वही लिखने का जो खाना दिया है, ये जो फिर गोला करने के दिया इसमें आप गोला करेंगे, ठीक है सर। फिर परीक्षा कौन सा, एग्जामिनेशन कौन सा है? जैसे आप हाफ अर्ली तो है नहीं, वार्षिक आप देने जा रहे हैं ना, तो वार्षिक वाले पे आप ये वार्षिक यहाँ पे आप लिखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे अर्ली दिया है, हाफ अर्ली लिखेंगे, क्योंकि हमारा वार्षिक है तो अर्ली, ठीक ना, अर्ली एग्जाम में वार्षिक को एक गोला करके इसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब कक्षा कौन सी है आपकी? अगर 12 के छात्र हैं तो आप 12 यहाँ पे लिखेंगे और वही करेंगे। ये नहीं कि मतलब आप 10 के हैं तो 12 का कर देंगे, नहीं नहीं, जिस क्लास का आप पेपर दे रहे हैं, जैसे आप 10 के स्टूडेंट हैं तो 10 को यहाँ पे इसको फिलअप ऐसे कर देना होता है और यहाँ पे 10 आप लिख देंगे, ठीक है। पंजीकरण संख्या, जैसा कि यहाँ पे पंजीकरण दिया है तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया, उदाहरण के तौर पे आपका जो पंजीकरण संख्या रहेगा आपको मालूम होगा, वही पंजीकरण संख्या ऊपर लिख देंगे। जैसे कोई पंजीकरण संख्या 2 4 6
89214321729। हाँ, इसके बारे में आपको बता रहा था पंजीकरण संख्या। बहुत बच्चे बोलेंगे कहाँ सर वो पंजीकरण संख्या दिया होता है, तो वो 9 में दिया रहेगा, वो 9 के रजिस्ट्रेशन संख्या पे वही पंजीकरण संख्या होती है, उसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आगे अब देखिए, इसी को आपको भर के मैं बता रहा हूँ। जैसे 2 है तो आप 2 को भरेंगे, चूंकि आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे जो करा, जो संख्या देखिए ऊपर दी गई वही संख्या आप भरेंगे। गलती ये नहीं होना चाहिए। गलती कहाँ से होती है, जैसे 0 ना, बहुत से बच्चे इसे 1 मान लेते, क्योंकि हर कोई यही स्टार्ट करता है, गिनती 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4, है ना। और दूसरी बात यही दिक्कत होता है भरने में, 0 का जी गुड। तो देखिए एक चीज़ और भी मैं इसमें आपको इंक्लूड कर रहा था। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे है, 2 आप यहाँ पे फिलअप कर दिए, बराबर। बहुत से बच्चे 4 यहाँ है तो 4 के नीचे ऐसे कर देते हैं, ये गलत माना जाएगा। 4 जिसके नीचे है उसके नीचे। कहने का मतलब यहाँ पे जो संख्या दी गई है वही संख्या इसमें से ढूंढ के आपको भरना होगा, मतलब 0 से लेकर के 9 तक के बीच में। चूंकि 4 यहाँ पे तो आप 4 को भरेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 6 है तो एग्जाम्पल के तौर पर 6 वाला इसको आपको करेंगे फिलअप। ऐसे सबको आपको भरना। 8 है तो आप 8 को ऐसे भर देंगे, ठीक है। 9 है तो 9 देखिए नीचे सबसे दिया, इसको भरेंगे। 2 ऊपर है तो 2 इसको भर देंगे आप। 1 है यहाँ पे भर देंगे। 4 है तो 4 यहाँ पे भर देंगे। बहुत जल्दी नहीं, आप आराम से भरिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे समय दिया जाएगा इसे फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। गलत भरेंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। सफ़ेदी आप लगाएंगे बार बार तो एग्जामिनर को ही लगेगा कि इसे आ नहीं रहा कुछ, ठीक है ना। ऐसे बड़ी बड़ी परीक्षा में लोग करते हैं, वो गलत माना जाता है। हालांकि यूपी बोर्ड में चल जाएगा, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा। 2 है तो आप 2 करेंगे, 9 है तो आप 9 वाला कर देंगे। देखिए समझ पा रहे हैं ना। ये पंजीकरण संख्या आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे टीचर रहेंगे, इतना आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे। लेकिन मैं आपको भरने बता रहा हूँ, ये हर टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक क्लास में लगभग 50 से प्लस बच्चे बैठते हैं। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे चलिए निर्देश हम पढ़ के आपको बताते हैं। दिखा है क्या, दिखा क्या है, लिखा है वही हम बता रहे हैं आपको। लिखा है कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले पॉइंट पेन का प्रयोग करके विकल्प सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाएगा। यानी अगर आपके पास काली पेन रहेगी तो सबसे बढ़िया होगी, आप काली पेन से ही करिएगा हर एग्जाम में। लेकिन डार्ट पेन में मतलब डार्ट पेन होनी चाहिए, वो आपका उसी से आप करेंगे, ठीक है ना, यह ध्यान देंगे। और आप कोई वैसी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें मतलब दोनों तरफ दिखने लगता है, ठीक ना। आप डार्ट पेन का ही प्रयोग करेंगे, जेल पेन का नहीं। जैसे उत्तर यहाँ पे दिया है 20 क्वेश्चन का, आपका बहुविकल्पी होगा। कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन का हमें उत्तर आ रहा है कि पहला का सी सही है, तो पहला का सी सही करने का मतलब ये है कि अगर पहले का हम सी जाने तो सी को ही करेंगे। अगर मान लीजिए सी को करेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए पहले का सी है तो सी करेंगे, पहले का ये है तो ये करेंगे। जो मतलब पहला क्वेश्चन है वहाँ पे बहुविकल्पी दिया रहेगा पेपर में कि पहला का सी है तो सी करेंगे, डी है तो डी, बी है तो बी, इसी में करेंगे पहला का। अब मान लीजिए कि दूसरी जानकारी ये मैं आपको देना चाहूँगा। अगर जैसे मान लीजिए बाय द वे आपको दिमाग में बाद में आया कि नहीं है यार मेरे से गलती हो गई, पहला का ये सी नहीं है बी है, तो इसे गलत काट के बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे अगर कोई भी बच्चा करेगा तो ये एक भी नंबर नहीं मान्य होगा। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो आपको नंबर नहीं देंगे, एक ही पे देंगे। जैसे दूसरे का मैं भर के आपको बता रहा हूँ। जैसे दूसरे का आपको लगा कि डी सर सही है, तो डी सही है तो फिर ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं डी नहीं होगा, बी होगा, तो बी भरेंगे तो विकल्प गलत काटा जाएगा, उसमें नंबर नहीं देगा। जैसे ये वाला सही है, देखिए दूसरे का डी हमको आ रहा है, डी सही है तो डी ऐसे आप गोला करेंगे, इसका नंबर आपको परफेक्ट मिलेगा। इसी तरह आप सबका करेंगे। जैसे एक चीज़ और यहाँ पे वो ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए अगर बहुत से बच्चे जैसे ऐसे करके परफेक्ट मानेंगे, जैसे इसमें पूरा फिलअप होना चाहिए। जैसे देखिए थोड़ा थोड़ा छूट गया है ना, इसे आपको पूरा फिलअप करना। ऐसा नहीं कि पूरा फिलअप करने के बाद एक चीज़ और भी ध्यान है, वो ये नहीं कि एक गोला के बाहर आप यहाँ तक लेके करें ऐसे करके, ये भी गलत माना जाएगा। मतलब इसके अंदर ही आपको फिलअप करना है। जैसे तीसरे का हमें लग रहा है कि हमारा उत्तर बी सही है, बी को मैंने बोला कि ऐसे सर्कल का पहले ऐसे आप कर लेने का, सर्कल बना के करेंगे तो आपको गलत नहीं हो। फिर हम अंदर ऐसे भरिए, आराम से भरिए, क्योंकि समय लेके भरिए, आपको समय बहुत वहाँ पे उपयुक्त मिलेगा। जैसे तीसरे का बी सही तो बी करेंगे, ये नहीं कि डबल डबल कर देंगे, क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता। मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस पेपर में भी ऐसे किए थे बच्चे। एग्जामिनर बता रहे थे कि जैसे चौथे का सर सी वाला सही तो सी वाला बहुत से बच्चे भर भी दिए थे, और उनको चौथे का फिर पाँचवीं का डी सही तो पाँचवीं का डी मार दिए थे। ऐसा यूपी पुलिस के बच्चे किए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम हुआ है। तो आप लोग तो अभी पहली बार बैठ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग बना रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, आप अपने ग्रुप में भी भेजेंगे उन बच्चों को जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या क्योंकि पहली बार देने का मतलब यह है कि ओएमआर सीट का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहली बार ऐसा ओएमआर सीट का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले यूपी बोर्ड के एग्जाम में ऐसा फिलअप नहीं करने का आया था, इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है। और नीचे आइए मैं आपको समझा देता हूँ। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर का मतलब आप अपना जो है कि साइन करेंगे। साइन कैसी होनी चाहिए, आप हिंदी इंग्लिश में करेंगे, वही साइन करेंगे जो आप साइन करते आए हैं, जो आप साइन करते आए, ऐसा नहीं कि अलग से कोई आप साइन कर देंगे।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि साइन यहाँ आपकी होनी चाहिए, हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। जैसे आप यहाँ परीक्षार्थी, आप जो पेपर दे रहे हैं अजय कुमार, तो अजय कुमार जी आप अपना यहाँ नाम भी अजय कुमार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाम ही लिखिए। ये नहीं कि कोई आप साइन यूनिटी साइन कोई बनाए, कोई आपकी अलग साइन है, तो जो आपका नाम वही आपकी साइन होती है। बाय द वे यही आपको देखना होता है, ये दिक्कत न हो इसलिए मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो ये चीज़ की जो बहुत सी ये जो साइन आपने देखा होगा बहुत सारे बुकलेट्स में, पेपर में आप जो में आप राइट साइड में देखते होंगे, ये पहली बात ये पढ़ करके लगाने का। जैसे पर वहाँ पे आपको बताएंगे भी, अनाउंस भी करेंगे जो वहाँ के जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे, तो वो आपको कभी कभी बच्चे बहुत सारे नहीं ध्यान कर पाते हैं, करना रहता साइन अपना लेफ्ट में, यानी परीक्षार्थी का साइन की जगह कक्ष निरीक्षक का साइन कर देते हैं, ये भी गलत माना जाएगा, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान देंगे। और कक्ष निरीक्षक यहाँ आएंगे, वो अपना साइन करेंगे, यहाँ आपके नाम की साइन होगी, ठीक है। एक बार चलिए मैं आपको और दोहरा देता हूँ। तो देखिए सर, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या कैसे करना भरना। जैसे परीक्षा तिथि यहाँ पे पहली बात, यहाँ आप लोग महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे वो एकदम वैसे सेम दिया जैसे यहाँ पे आपको भरना है, ठीक ना। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, परीक्षा तिथि आप सही से भरेंगे, विषय सही से आप लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। उन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या होती है दोस्तों, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनुक्रमांक सही होना चाहिए, क्योंकि कापी जब भी आपकी जचेगी स्कैन होकर कापी जचती है, आपको मालूम है, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका रोल नंबर सबसे परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद विषय कोड इंपॉर्टेंट है, और ये पंजीकरण संख्या, ये तीन चीज़ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण जो आप ये 20 क्वेश्चन करेंगे, ये उससे भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन का सी सही है तो सी पे आप मारेंगे, न कि आप बी मार के करेंगे, ऐसा कट मार के नहीं करेंगे, कोई एग्जामिनर मान लेगा नहीं, ठीक ना सर। ये चीज़ था। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, उन बच्चों का भला हो जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।